दोस्तों, आज की कहानी है पति जी बेटा पाने की खुशी में पत्नी के साथ ऐसा क्या किया। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करना। इलाज के लिए राजू का डीएनए टेस्ट कराया जाना जरूरी था, मगर उसके पिता दिनेश खुद इस टेस्ट के लिए राजी नहीं हो रहे थे। आखिर क्यों? 2 साल के राजू को गोद में खेलते हुए माला ने अपनी बहन सोनू से कहा, सोनू, पता नहीं क्यों मुझे कभी कभी ऐसा लगता है जैसे राजू हमारी संतान नहीं। पागल हो गई हो क्या? दीदी, यह क्या कह रही हो? राजू आपकी संतान नहीं तो क्या बाजार से खरीदा है जीजू ने? यह कहकर 16 साल की सोनू जोर जोर से हंसने लगी, मगर माला के चेहरे की सिकन कम नहीं हुई। राजू के चेहरे को गौर से देखती हुई बोली, जरा इसकी आंखें देखना, तेरे जीजू से मिलती है ना मुझसे। आंखें क्यों, पूरा चेहरा भी हमारे घर में किसी से नहीं मिलता। मगर दीदी, बच्चे का चेहरा माँ बाप जैसा ही हो यह जरूरी तो नहीं। कई बार किसकी दूर से रिश्तेदार या फिर जैसे आपने प्रेगनेंसी के दौरान ज़्यादा देखा हो उससे भी मिल सकता है। वैसे यह अभी बहुत छोटा है, बड़ा होगा तो अपने पापा जैसा ही दिखेगा। बाकी सब कुछ छोड़, इसका रंग देख। मैं गौरी, मेरी बेटी दिशा गौरी, मगर यह सांवला। तेरे जीजू भी तो गोरे ही है ना, फिर यह? अरे दीदी, लड़कों का रंग कहाँ देखा जाता है। वैसे भी यह 21वीं सदी का बच्चा है। जनवरी 2001 की पैदाइश है। इसकी बर्थ डेट खुद की में खास है। 11/1/2001 को जन्म लेने वाला या तुम्हारा लाडला जरूर जिंदगी में कुछ ऐसा काम करेगा कि तुम दोनों का भी नाम हो जाएगा। सोनू ने प्यार से राजू को दुलारते हुए कहा। वह तो मैं जानती हूँ सोनू की लड़कों का रंग नहीं देखते, और फिर माँ के लिए तो अपने बच्चों से प्यारा कुछ हो ही नहीं सकता। पर यूँ कभी कभी बातें दिमाग में आ जाती है। याद है दीदी, इसके जन्म वाले दिन जीजू कितने खुश थे, इसे बाहों में लेकर झूम उठे थे। बेटा हुआ है, इस बात की खुशी उनके चेहरे पर देखते ही बनती थी। मुझे तो लगता है जैसे जीजू इस पर जान छिड़कते हैं। और एक तुम हो जो इसे देख सोनू, जान तो मैं भी छिड़कती हूँ, पर कभी कभी संदेह सा होता है। मैं तो बच्चे को जन्म देकर बेहोश हो गई थी, बाद में तेरे जीजू ने ही इसे मेरी बाहों में डाला था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। सोनू ने दरवाज़ा खोला तो सामने अपने जीजा दिनेश को देखकर मुस्कुरा उठी। दिनेश की आवाज़ सुनते ही नन्हा राजू माँ की गोद से छिड़क बाहर भागा और बाप की बाहों में झूम उठा। दिनेश ने तुरंत चॉकलेट उसके नन्हे हाथों को थमा दिया। सोनू मुस्कुराते हुए बोली, यह है बाप बेटे का मिलन। दीदी देख लो अपनी आंखों से, तुम्हारा राजू अपने पिता से कितना प्यार करता है। माला ने एक ठंडी आह भरी और पुराने ख्यालों में खो गई। उसे याद आ रहा था वह दिन जब दिशा पैदा हुई थी। घर भर के एक अनकही सी उदासी पसर गई थी। सास ने बुरा सा मुंह बना लिया था। उस पर दिनेश भी खुश नहीं थे। बच्ची को गोद में उठाकर चूमा भी नहीं, बस दूर से ही देखकर चले गए थे। माला मानती है कि घर में सब लड़के की बाट जोह रहे थे, मगर इसका मतलब यह तो नहीं कि बेटी को प्यार ही ना करे, उसके साथ सौतेले व्यवहार किया जाए। आज दिशा 5 साल की हो गई है, पर मजाल है कि कभी दिनेश उसके लिए चॉकलेट लेकर आया हो। बेटे के पीछे ऐसा भी क्या पागलपन कि बेटी को बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया जाए। वक्त यूं ही गुजरता रहा। माला को 2 बेटियां और हुई। हर बार सास और पति का मुरझाया चेहरा उसे अंदर तक तोड़ देता। राजू दीदी और पापा की आंखों का तारा था। वह अब स्कूल जाने लगा था और जिद्दी भी हो गया था। स्कूल से उसकी बदमाशियों की शिकायतें अक्सर आने लगी थी। माला अक्सर सोचती कि उसका बेटा तीनों बेटियों से कितना अलग है। कभी कभी मन में शक गहरता कि क्या वाकई वह उसका बेटा है। फिर मन को समझा लेती कि हो ना हो
ये सब उसे मिलने वाले हद से ज़्यादा प्यार दुलार का नतीजा हो। दिनेश इन शिकायतों के प्रति आंख मूंद लेता। माला कुछ कहती तो हंसकर कहता, माला जरा सोचो, हमारा एक ही बेटा है, इसे ही अपना सारा प्यार दुलार देना है। आखिर बुढ़ापे में यही तो हमारे काम आएगा। ऐसा क्यों कह रहे हो? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि बेटियां काम नहीं आएंगी? क्यों माला, क्या तुम कभी अपनी माँ के काम आ सकी? तुम तो इतनी दूर हो मायके से, बताओ कैसे काम आओगी? इसी तरह हमारी बच्चियां भी कल को ब्याह कर बहुत दूर चली जाएंगी। जमाने की रीत है यह। फिर हम चाहेंगे तो भी उन्हें अपने पास नहीं बुला सकेंगे। हमारे लिए अपना राजू ही खड़ा होगा। दिनेश की बात सुनकर माला का दिल रो पड़ा। सचमुच वह अपनी माँ के लिए कुछ भी नहीं कर पाई थी। उसकी माँ का पैर टूट गया था। वह महीनों बिस्तर पर पड़ी रही, मगर सास ने उसे बच्चों को छोड़कर जाने की अनुमति नहीं दी। वैसे भी तब राजू कुल 4 महीने का था। वह चाहकर भी नहीं जा सकी। दिनेश भले ही कड़वा बोल रहा था, मगर कहीं ना कहीं यह सच था। समाज ने बेटियों के पैरों में बेड़ियां जो डाल रखी है। माला अक्सर राजू को पढ़ाते हुए सोचती कि वह अपनी बेटियों को भी खूब पढ़ाएगी। बड़ी बेटी को दिनेश ने 8वीं के बाद घर पर बैठा लिया था और उसके लिए लड़के की तलाश शुरू कर दी थी, मगर दोनों छोटी बेटियों को आगे पढ़ाने के लिए माला अड़ गई। वक्ता गुजरता गया। राजू ने 12वीं कक्षा पास कर ली। बाकी विषयों में साधारण होने के बावजूद वह मैथ में काफ़ी तेज निकला। पूरे खानदान में कोई भी मैथ में कभी इतने अच्छा नंबर नहीं लाया था। राजू के नंबर इतने अच्छे थे कि दिनेश ने उसे इंजीनियरिंग पढ़ाने की ठान ली। एक अच्छे कॉलेज में दाखिला होने और फीस के लिए बाकायदा उसने रुपयों का इंतजाम भी कर लिया था। मगर कुछ समय से राजू को कई तरह की शारीरिक परेशानियां महसूस होने लगी थी। उसे आजकल आंखों में से धुंधला दिखने लगा था। एक आंख की रोशनी काफ़ी कम हो गई थी। बार बार हाथ पैर सुन्न होने लगे थे। बोलने में भी कई बार कठिनाइयाँ होने लगती। उसने घर वालों को ये सारी बातें बताई थी। इंजीनियरिंग एंट्रेंस टेस्ट से ठीक एक दिन पहले वह अचानक लड़खड़ाकर गिर पड़ा। माला ने हड़बड़ाकर उसे उठाया तो वह रोने लगा। क्या हुआ बेटे? माला ने घबराकर पूछा तो उसने बड़ी मुश्किल से अपनी सारी तकलीफ़ों के बारे में विस्तार से बताया। अब तक दिनेश भी आ गया था। उसने देर नहीं की और तुरंत बेटे को डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने कई तरह के टेस्ट लिख दिए। जांच के बाद पता चला कि उसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस की समस्या है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक ऑटोइम्यून डिजीज है जिसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रभावित होता है। इसमें देखने, बात करने, चलने और ध्यान एकाग्र करने से जुड़ी समस्याएं पैदा होती हैं। इंसान अपना संतुलन खो बैठता है। इससे पीड़ित व्यक्ति कई बार लकवे का शिकार भी हो जाता है। डॉक्टरों के मुताबिक राजू के शरीर का एक हिस्सा आंशिक रूप से लगावग्रस्त भी हो गया था। यह बीमारी कभी भी पूरी तरह ठीक नहीं हो पाती। राजू की बीमारी कभी काफ़ी गंभीर हालत में पहुंच चुकी थी और लाखों रुपयों का खर्च आना था। राजू पूरी तरह ठीक हो सकेगा या नहीं, इस बारे में भी श्योर नहीं किया जा सकता था। इस बीच डॉक्टर ने दिनेश और माला को DNA टेस्ट करवाने की बात की। यह टेस्ट की बीमारी बेहतर ढंग से समझने और सही इलाज के लिए ज़रूरी था। माला तो तुरंत तैयार हो गई, मगर दिनेश टेस्ट कराने से आनाकानी करने लगा। माला ने लाख कहा मगर यह तैयार नहीं हो रहा था। बाद में जब डॉक्टर ने इस टेस्ट की आवश्यकता बताते हुए दिनेश को समझाया तो वह हार कर टेस्ट कराने को तैयार हो गया। जब टेस्ट की रिपोर्ट आई तो सब दंग रह गए। रिपोर्ट के मुताबिक दिनेश और माला
राजू के माँ बाप नहीं थे। माला ने सवालिया नज़रों से पति की तरफ देखा तो दिनेश अनजान बनते हुए कहा से चला गया। शाम को घर लौटा तो माला ने एक बार फिर पति से राजू को जन्म का राज पूछा तो दिनेश फूट फूट कर रोने लगा। माला ने उसे सहारा दिया तो उसने कंधों पर सिर रखते हुए बोला, माला, माँ की बहुत इच्छा थी कि हमारा भी एक बेटा हो। ऐसा ही कुछ मैं भी चाहता था, मगर दूसरी बेटी को जन्म देकर जब तुम बेहोश हो गई तो मैंने देखा कि उसी वार्ड में एक महिला ने बेटे को जन्म दिया था। उसके 2 बेटे पहले से थे। मेरा मन डोल गया। मैंने उस बच्चे के बाप से बात की। बेटी के बदले बेटा लेना चाहा तो उसने साफ इनकार कर दिया। फिर मैंने एक मोटी रकम का लालच दिया। थोड़ा सोच विचार कर वह तैयार हो गया। हम दोनों ने जल्दी जल्दी अपने बच्चे को बदल लिए। मेरी गोद में राजू आ गया। उसे पाकर मैं बहुत खुश था। मुझने उसकी जात की परवाह थी और ना खानदान की। मेरे लिए तो इतना ही काफ़ी था कि वह एक लड़का है और अब से मेरा बेटा कहलाएगा। यह कहते कहते दिनेश फिर से रोने लगा और माफ़ी मांगते हुए आगे बोला, माला, मुझे माफ़ कर दो। बेटे की चाह में मैं बावला हो गया था। अपनी बेटियां किसी और को सौंप कर दूसरे का बच्चा घर ले आया। शायद इसी बात की सज़ा मिली है मुझे। ऐसा मत कहो दिनेश। अब जो हो गया सो हो गया। शायद इसी वजह से मुझे अक्सर संदेह होता था कि यह बच्चा मेरा नहीं। बचपन में इसे सीने से लगाने पर वह दिली तृप्ति नहीं लगती थी जो अपने बच्चों को लगाने पर मिलती है। तुमने जो भी किया सासू माँ की खुशी के लिए किया, मगर याद रखो, खुशी खरीद कर नहीं मिल सकती। जो हमें मिला है हमें उसी में खुश रहना चाहिए। माँ बाप की ये सारी बातें कमरे के बाहर खड़ी माला की छोटी बिटिया ने सुन ली। उसने बड़ी बहन भी सारी बातें बता दी। दोनों बेटियां चुपके चुपके कमरे में दाखिल हुई। दिनेश ने पत्नी को अपनी बाहों में भरते हुए कहा, माला, जो हुआ उसे भूल जाओ, मगर मैं अब अपने किए का पश्चाताप करना चाहता हूँ। अब तक अपनी दोनों बेटियों का हक मारता रहा, मगर अब और नहीं। राजू के इलाज पर लाखों रुपए खर्च होंगे। वह रुपए हमारी बच्चियों के हक के हैं। वह कभी ठीक हो सकेगा या नहीं, यह भी श्योर नहीं कहा जा सकता।